राधे राधे भैया बहनी लोगन। आप लोगन का बहुत बहुत स्वागत है अपने अवधि कथा कहानियन के दुनिया में। आज की कहानी का शीर्षक है कंजूसन का राजा। तो चलिए सुनल जाए आज का कहानी। एक गांव में एक धनी राम नाम का सेठ रहत रहल। सेठ एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस रहल। एक पैसा भी खर्च करे में ओकर नानी मर जाए। दूसरे लोगन का तो छोड़ा, वो अपने आप के ऊपर भी एको कौड़ी खर्चा न करल चाहे। एक दिना धनीराम कोनो काम से बाजारी जात रहनन। वो रास्ता के दोनों ओरी खजूर का बड़ा बड़ा पेड़ देखनन। जब वो अपन मुड़ी ऊपर करके खजूर के पेड़ के देखनन तो लाल लाल पकल पकल मीठ मीठ खजूर लगल रहल। खजूर के देख के सेठ के मुँह में पानी आ गयल। सेठ के खजूर बहुत पसंद रहल, लेकिन अपने कंजूसी के कारण वो कहियो बाजारी में से खरीद के न खाए। काहे से कि अगर बाजारी में से खरीदतन तो पैसा खर्च हो जात, और पैसा खर्च करब धनीराम के बिल्कुल भी मंजूर ना रहल। लेकिन सामने लगल खजूर के पेड़ पे खजूर के देख के उनकर जी ललचाए लगल। लेकिन समस्या ही रहल कि इतना ऊंचाई पे लगल खजूर के तोड़ल जाए तो कैसे तोड़ल जाए। अगर वो केहू से कह के तोड़वावत हुआ तो उस सेठ से पेड़ पे चढ़े का मजदूरी मांगी, और मजदूरी देव भी सेठ के बिल्कुल भी मंजूर ना रहल। बहुत देर तक धनीराम वहीजे खड़ा होके दुविधा में सोचत रहनन कि का करी और का ना करी। अंत में उनसे रहल ना गयल। वो अपना पेड़ पर चढ़े का ठान लेनन, काहे से कि उनकर पसंदीदा खजूर उनके सेतिये में जोन मिलत रहल। आज से पहले धनीराम कभो खजूर का पेड़ तो छोड़ा, कोनो छोट मोट पेड़न पे भी ना चढ़ल रहनन। लेकिन खजूर खाए के लालच में वो हिम्मत करके जैसे तैसे पेड़ पे चढ़े शुरू कर देनन। धीरे धीरे कोशिश करत करत अंत में आखिर धनीराम ऊपर पेड़ पे चढ़ी गईनन। वो खुश होके अपन हाथ आगे खजूर तोड़े बदे बढ़ौनन। लेकिन जैसे ही वो खजूर तोड़े वाला रहनन, उनकर नज़र पड़ गई नीचे। नज़र पड़ता तो डर के मारे उनकर हाथ गोड़ कुल कांपे लगल। उनके लगल कि जैसे धरती एकदम पताल के नीचे चल गई है, और वो आसमान में इतना ऊंचाई पे हवा में बस वही खजूर के पतील सा पेड़ के सहारे झूलत हुआ। बस ये देखे के रहल कि उनकर जान उनके नटई में अटक गयल। एक तो इतना ऊंचा पेड़ पे चढ़े में इतना मेहनत लगल कि उनकर दम निकलत रहल, और अब मारे डर के उनके हाथ के पकड़ भी वो पेड़ से छूटत रहल। अब उनके ऐसा लगे लगल कि अब गिरली कि तब गिरली, और जैसे ही गिरली तो समझ ला कि मर गईली। वही पेड़े पे लटकल लटकल उनके यमराज जी का दर्शन होए लगल। धनीराम घबरा के हर ओहर देखे लगनन कि केहू देखा जाए तो ओके मदद बदे बुला सकी। लेकिन उनके दूर दूर तक भी केहू ना दिखायल। अब तो बस भगवान के याद करे के अलावा उनके पास कोनो रास्ता ना बचल। वो मना मन भगवान के याद करे लगनन कि हे भगवान, हमें बचा ला, हमें मुसीबत से निकाल ला। हम प्रण करत हई कि अगर ये पेड़े से हम सही सलामत नीचे उतर आए तो 1000 बाभनन के भोजन कराइब। कुछ देर भगवान के नाम लेले के बाद धनीराम के अंदर थोड़ा हिम्मत जागल। वो डराता डरात अपन आँख बंद करके धीरे से तनी सा नीचे सरक गईनन। फिर वो सोचनन कि हिम्मत करके हम इतना नीचे तो सरकी आए, इतना मुश्किल ना रहल। तो 1000 बाभनन के भोजन ज़्यादा ना हो जाई। हम ऐसा करब कि 500 बाभनन के भोजन कराइब। भगवान 500 में भी खुश हो जइहन। यह सोचत सोचत धनीराम तनी सा औरों नीचे सरक गईनन। उनके मन में फिर से विचार आयल कि एक संगे इतना सारा बाभनन के भोजन करावे में कितना परेशानी हुई। भगवान भी परेशानी तो जरूर समझत हुईहन। हम ऐसा करब कि 200 बाभनन के भोजन कराइब। 500 बाभन तो बहुत ज़्यादा हो जाई। यह सोचत सोचत धनीराम तनी सा औरों नीचे सरक अइनन। अब जैसे जैसे धनीराम नीचे सरकनन, बाभनन का गिनती भी कम होत गयल। अंत में जब वो सही सलामत वो पेड़ से नीचे उतर अइनन तो फिर से एक नया प्रण लेनन कि भगवान के खुश करे बदे वो पूरा 1 बाभन के भोजन करइहन। पेड़े पर से सही सलामत उतरले के बाद धनीराम अपने घरे की ओरी चल पड़नन। पूरा रास्ता बस वो यह हिसाब लगावत गईनन कि 1 बाभन के खियाव में कितना खर्चा आई। वो 1 बाभन के भोजन करावे के सामग्री का दाम जोड़े शुरू कईनन। पूरा खर्च देख के कहनन, अरे बाप रे बाप, 1 बाभन के भोजन करावे में भी बहुत खर्चा है। हमें कैसे भी करके ये खर्चा के कम करे के पड़ी। लेकिन कैसे कम हुई? बहुत सोचत सोचत जौन सबसे अच्छा उपाय उनके सूझल
ई रहल कि भोजन करे बदे कोनो ऐसन बाभन के बुलावल जाए जौन बाभन कम खाए। अब कम खाए वाला बाभन कहाँ मिले? कम खाए वाला बाभन के खोज में धनीराम गांव वालन से पूछताछ शुरू कर देनन। बहुत पूछताछ के बाद पता चलल कि गांव में एके गंगाराम नाम का बाभन ह जे बहुत कम खाला। धनीराम सोच लेनन कि भोजन बदे गंगाराम के ही निमंत्रण दीहन। लेकिन जौन गंगाराम रहल उ कम तो खाए लेकिन बहुत चतुर चलाक और घाघ रहल। गंगाराम भी धनीराम के बारे में और ओकरे कंजूसी के बारे में कुल सुन ले रहल। जब धनीराम ओके भोजन का न्योता देनन तो उ झटपट तैयार हो गए। फिर धनीराम अपने घरे जाके अपने मेहरारू के अपने मनौती के बारे में बतौनन और इहो बतौनन कि उ एके गंगाराम नाम के बाभने के भोजन पर बुला ले हुआ। उ काल सवेरे भोजन करे बदे आ जाई। फिर अपने मेहरारू के समझावत के कहनन कि देखा भगवान, अब भगवान के खुश करे बदे एके बाभन के भोजन तो करोही के पड़ी और बाभने के भोजन खियावे पियावे का कुल जिम्मेदारी तुहार है। तू ये बाती का बहुत ध्यान दिया कि कम से कम खर्चा में बाभन का भोजन का व्यवस्था हो जाए। अगला दिन जौन रहल उ गांव में साप्ताहिक बाजारी का दिन रहल। तब बाभन के भोजन कराव में धनीराम का जौन भी खर्च भयल रहल ओकरे भरपाई करे बदे धनीराम वो बाजार में जाके कुछ मुनाफा कमाए का सोचनन। यही बदे बाभन के भोजन कराव का कुल जिम्मेदारी वो अपने मेहरारू के देके खुद बाजारी जाए का फैसला कर लेना। वो अपने मेहरारू से कहनन कि वैसे तो बाभन देवता का सेवा हमें अपन ही करे के रहल, लेकिन हमें बहुत जरूरी काम आ गल, यही से हमें जाए के पड़ी। तू कुल चीज़ बहुत ध्यान से संभाल लिहा। अगले दिना सवेरे सवेरे धनीराम बाजारी बदे चल देहनन। जब वो बाभन गंगाराम धनीराम के जात देखलस तो वही दम वो धनीराम के घरे पहुँच गए। असल में वो देखल चाहत रहल कि उनकरे भोजन का इंतजाम कैसन होता। धनीराम का पत्नी जब इतना सवेरे बाभन के देखनी तो वो दुविधा में पड़ गईनी। वो बाभन के प्रणाम कैनी और आसन देनी बैठे बदे। तो गंगाराम कहनन कि हम तो भगवान का दर्शन करके मंदिर से आवत रहली। सवेरे सवेरे धनीराम के हम जल्दीबाजी में जात देखे तो सोचे धनीराम तो घरे हैया ना हुआ। अगर तो के कोनो प्रकार का सहायता या सलाह का जरूरत पड़े तो यही बदे हम यहाँ आ गईली। तो धनीराम का मेहरारू हाथ जोड़ के कहनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाभन देवता, आपके भोजन का व्यवस्था पूरे विधि विधान से होत है। ओकरे अलावा आपका कोनो औरो इच्छा है तो हो बता दी, हम वही के अनुसार काम करब। तो गंगाराम कहनन, हाँ ई पूछ के तो तू बहुत अच्छा कैलू, तू बहुत समझदार हो। वैसे मनौती तो बस एक है बाभन कहा, लेकिन तू कम से कम 10-12 लोगन के हिसाब से भोजन बनवा लिहा और भोजन में का बनावे के है ई तो तू जनता होबू। तो धनीराम का पत्नी कुल पकवान का नाम बता देनी जौन ऊ भोजन में बनावे वाली रहनी। गंगाराम खुश होए का नाटक करके कहनन, बहुत बढ़िया, तू तो बहुत कुशल गृहिणी हो, तू तो कुल चीज़ पहले ही अच्छे से सोच ले बाऊ। लेकिन अगर कुल विघ्न के हरे वाला विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के खुश करे बदे 3 तरह का मोदक और मिठाई रख देवल जाए तो अति उत्तम हुई। देखा, जब भगवान के खुशा करे के हा तो कुलिये देवी देवता के काहे न खुश करायल जाए। धनीराम के मेहरारू के भी ई बात सही लगल। वो हाथ जोड़ के कहलस, हाँ आप सत्य कहत हुआ बाभन देवता, हम ऐसे न करब। फिर गंगाराम अपने घरे चल गई नन। दोपहरिया होत धनीराम का मेहरारू कुल भोजन बना के तैयार कर देनी। कुछ देर में बाभन देवता भी भोजन करे बदे आ गई नन। और तो गंगाराम कहनन कि भोजन तो तैयार हो ही गयल हुई, तो सबसे पहले देवी देवतन के संतुष्ट करे के हुई। धनीराम का पत्नी एक दिया जरौनी और कुल भोजन लिया के उनके आगे परोस देनी। ई देख के गंगाराम कहनन, तू तो सच्चो बहुत समझदार हो, तोरे भोजन परोसे का ढंग एकदम सही है। शास्त्र में भी भोजन परोसे का बिल्कुल यह नियम बतावल गयल है। लेकिन भोजन के सामग्री में 2 ठे सोने का मोहर भी होए के चाहिए। शास्त्र के अनुसार भोजन के साथ 2 सोने का मोहर रखा बहुत जरूरी है। धनीराम का मेहरारू सोच में पड़ गई नी कि धनीराम तो उनसे सोने के मोहर के बारे में कुछ कहला ना रहनन, लेकिन अगर शास्त्र में लिखल है तब तो मोहर रखें के पड़ी। अब ऐसने मौका पे हम बहस तो कर ना सकित। यह सोच के वो 2 ठे सोने का मोहर लिया के गंगाराम के आगे रख देलस। अब गंगाराम भोजन करे बदे बैठ गईनन, खूब दबा के भोजन कईनन। जब उनकर पेट भर गयल तो जौन भी खाना बच गयल रहल ओके एक गमछा में बांध के एक गठरी बना लेनन। फिर देवतन के भेंट में देवल सोने का मोहर उठा के अपने जेबा में डाल के धनीराम के पत्नी से कहनन,
भोजन बहुत स्वादिष्ट रहल। ई बाभन संतुष्ट भयल। भगवान तोहसे और धनी राम से जरूर खुश होइहन और अपन कृपा भी बरसइहन। अब बस अंत में एक का काम बाकी रह गल, दक्षिणा का। धनी राम का मेहरारू के तो कुछ समझ में ना आयल, तो गंगा राम ओके समझावत के कहना कि देखा, अगर कोनो बाभन के भोजन करावल जाए तो वो भोजन तब तक पूरा ना मानल जाला जब तक तू वो बाभन के दक्षिणा में कम से कम सोने का 2 मोहर न दे दा। सब लोग ई नियम के जाने नन। तू तो इतना कुशल और योग्य गृहिणी हो, तोके तो ये बात का पता होए के चाही। का तोके ना मालूम? अब वो बेचारी बड़ी दुविधा में फंस गई। का से कि ओके अच्छे से पता रहल कि धनी राम के दक्षिणा में सोने का मोहर देव कभो मंजूर न हुई, लेकिन ये नियम है और सब लोगन एके जानत हुआ, तब तक दक्षिणा देवी के पड़ी। यह सोच के वो गंगाराम के सोने के 2 मोहर औरों दे देनी। फिर गंगाराम एकदम संतुष्ट होके खुशी खुशी अपने घरे चल गई नन। घरे पहुँच के वो अपने मेहरारू के खाना का गठरी देनन और कहनन कि देखा, अब कुछ देर में धनी राम हमने के घरे आई हन। वो बहुत गुस्सा में हुई हन। उनके अइले के बाद तो के का कहे के है और का कहे के है, ये ध्यान से सुन ला। फिर गंगाराम अपने मेहरारू के कुल बात समझा देनन। ओकरे बाद अपने कमरा में जाके आराम से पसर के सुत गईनन। वो इतना ज़्यादा खा ले रहनन कि मारे आलस के जल्दी से उनके नींद आ गए और वो खराटा लेवे लगनन। उधर जब सांझी के धनी राम अपने घरे पहुँचनन तो वो अपने मेहरारू से पूछनन कि भाग्यवान, तू अच्छे से बाभन देवता के भोजन करवा के विदा कर देलू ना? तो उनकर मेहरारू उनके भोजन से लेके देवतन के भेंट और दक्षिणा तक का कुल बात बता देनी। धनी राम जैसे ही गंगाराम का करस्तानी सुनन तो मारे गुस्सा के आग बबूला हो गईनन। हाथे में एक डंडा लेके वही दम वो गंगाराम के घरे ओरी चल देहनन। जब गंगाराम का मेहरारू धनी राम के डंडा लेके गुस्से में आवत देखले तो वो जोर जोर से अपन छाती पीट के दहाड़ा मार के रोए शुरू कर देनी और धनी राम के नज़दीक औ तो चिल्ला के कहे शुरू कर दिलस, अरे दुष्ट पापी, तू कौने जन्म का बदला हमरे पंडित जी से ले ले कि उनके भोजन के बहाने बुला के जहर दे देले। तोहरे घरे का भोजन खैले के बाद हमरे पंडित जी का हाल हो गयल। अगर पंडित जी के कुछ हो गयल और वो मर गए न तो तूहू ना बच पेबे। हम तो शिकायत कोतवाली में करब कि तू उनके भोजन के बहाने बुला के जहर दे देले। सिपाही तो के पकड़ के लेके जइहन और फांसी पे चढ़ा दिहन। हाय राम, अगर पंडित जी के कुछ हो गए, मर गए न तो हमार और हमरे लइकन का होई। इतना सुनता धनी राम का तो मारे डर के पसीना छूट गयल। वो कहनन, अरे का भयल, तनी धीरे बोला। और गंगाराम के का हो गयल, पहले तू तनी धीरे बोला, सब सुन ली। और तू कोनो अच्छा वैद्य हकीम के बुला के काहे ना दिखावत हो? तो गंगाराम का पत्नी चिल्ला के कहलस कि वैद्य हकीम के दिखावा बदे पैसा कहाँ से आई? हमने तो इतना गरीब है कि हमने के लगे 1 कौड़ी भी ना है, और तू कहत हुआ कि वैद्य हकीम के बुला के दिखावा। तू अब्बा के अब्बा हमें सोने का 10 मोहर दा, हम अब्बा कोनो वैद्य के बुला के अपने पंडित जी का इलाज करवाइब। अगर इतना राती के कोनो अच्छा वैद्य ना मिललन और पंडित जी मर गए न तो तोके तो जरूर फांसी हुई। हम कहत हई तोके जरूर फांसी हुई। अब वो कंजूस धनी राम गंगाराम के मेहरारू के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए लगनन कि अरे पहले तू हमें अपने घरे तो जाए दा, भगवान बदे थोड़ी देर रुक जा। तू ऐसा करा केहू के हमरे साथे भेज दा, हम वही के हाथे तोहरे बदे सोने का 10 मुहर भेजवा दे। तू कोनो अच्छा वैद्य के दिखा लिहा, देखिया गंगाराम बिल्कुल ठीक हो जइहन। ठीक है? गंगाराम का मेहरारू अपने लइका के धनी राम के साथे भेज देलस। धनी राम भागत भागत अपने घरे पहुँचनन। धनी राम का हाल देख के धनी राम का मेहरारू पूछे लगल कि का हो गल, इतना घबरायल काहे हुआ? तो धनी राम गुस्से से कहनन कि मत पूछा भाग्यवान, का हो गल, कुल सत्यानाश हो गल। तू गंगाराम के भोजन में जहर खिया देलू और अब फांसी हमें हुई। धनी राम के मेहरारू के तो कुछ समझ में ना आयल। धनी राम जल्दी से अपन तिजोरी खोलनन और 10 सोने का मोहर निकाल के गंगाराम के बेटवा के दे देनन और कहनन कि ई मोहर ला और जल्दी से अपने घरे जा और अपने माताजी से कहा कि एक अच्छा सा वैद्य बुला के जल्दी से तोहरे पिताजी का इलाज करावे। गंगाराम का बेटवा सोने का मोहर लेके अपने घरे चल गए। ओकरे जैते धनी राम के फिर से भगवान का याद आ गए। वो अपन हाथ जोड़ के कहनन, हे भगवान, जल्दी से गंगाराम के ठीक करके हमें फांसी से लटके से बचा ला। हम पूरा 1000 बाभनन के भोजन कराइब। यही तरह गंगाराम फिर से एक नया मनौती मान लेनन। तो बंधुजन, ई रहल कंजूस सेठ धनी राम और चलाक बाभन गंगाराम का कहानी।
उम्मीद करब कि आप लोगन के ई कहानी सुने में मज़ा आयल हो। अगर कहानी पसंद आयल हो तो ए वीडियो के लाइक और हमें सपोर्ट ज़रूर करिहन। आप लोगन से मिलब अब अगले नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक बदे राधे राधे, धन्यवाद।